Assalamu alaikum students, how are you? I am your physics teacher Tariq Sikandar. स्टूडेंट्स हमने न्यू बुक फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट कंप्लीट कर लिया है। आज हमने सेकंड चैप्टर फोर्स एंड मोशन को स्टार्ट करना है। तो सेकंड चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो स्केलर और वेक्टर्स पर है। उसके बाद हम इनकी कुछ टाइप्स को स्टडी करेंगे। तो आइए हम चैप्टर नंबर 2 को एक इजी वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन, लेक्चर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर में मैंने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको बताया था। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज की हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। लेकिन इस चैप्टर में हमने इनकी दो फर्दर जो है वो इसको टाइप्स पढ़नी है। तो दो टाइप्स में कैटेगराइज करना है, वो कौन सी है वो देखते हैं। फर्स्ट इज स्केलर एंड सेकंड इज वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, 9th क्लास में भी आपने स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास जो स्केलर है वो क्या कहता है, स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटी होती है हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड रखती है। ठीक है, यहाँ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर प्लस यूनिट। अब इस मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर प्लस यूनिट क्या है, इससे क्या मुराद है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मैथ की बात करूं, किसी भी बॉडी का मैथ की बात करूं, फॉर एग्जांपल एक बॉडी का मैथ है 28 केजी। ठीक है, तो यहाँ पर जो 28 है वो क्या है, कोई नंबर है, और केजी क्या है, यूनिट है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहता हूं कि जाओ बाजार से जो है वो चीनी लेके आओ, ठीक है, आप मुझसे पूछेंगे कि सर कितनी चीनी। अब उसके लिए जाहिर बात है मैं आपको क्वांटिटी बताऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा कि 1 kg या 2 kg जो है वो शुगर परचेज करके लेके आओ। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ आपसे ये कहूँ कि चीनी लेके आओ तो आपको समझ नहीं आएगी मेरी बात की। लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा कि 2 kg चीनी ले आओ तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि सर 2 kg जो है वो चीनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्या है, नंबर है, और केजी क्या है, यूनिट है। इसका मतलब नंबर प्लस यूनिट मिलके बनता है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है मेजरमेंट के अंदर। नेक्स्ट है डिस्टेंस। अगर मैं कहता हूं कि मैंने इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 60 मीटर डिस्टेंस कवर किया, मतलब दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो 60 है वो क्या है, एक नंबर है, और मीटर क्या है, यूनिट है। अगर मैं सिर्फ आपसे ये कहता कि मैं इस पॉइंट से उस पॉइंट तक 60 गया, क्या 60 गया, ठीक है, इसका मतलब साथ यूनिट हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डिस्टेंस की बात हो रही है, क्योंकि यूनिट से ही में पता चलता है हम किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ केजी था, तो केजी से मुझे जाहिर हो रहा था कि मैं मैस की बात कर रहा हूँ। मीटर से जाहिर हो रहा है कि मैं दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ की मतलब डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ किलोमीटर पर हावर से मुझे रिप्रेजेंट हो रहा है, मैं यहाँ पर स्पीड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस से मैं मुझे रिप्रेजेंट हो रहा है कि मैं यहाँ पर जो है टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर के साथ यूनिट का होना जरूरी है, और नंबर प्लस यूनिट मिलके मैग्नीट्यूड बनाते हैं, और स्केलर्स जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बेस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है वेक्टर। इसकी डेफिनेशन में सिर्फ हमने एक जो है वो चीज ऐड करनी, वो क्या है, वो है डायरेक्शन। देखिए, हैव ओनली मैग्नीट्यूड, हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। ये वेक्टर क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही रखे तो वो वेक्टर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ जी, मैं जो है वो इस पॉइंट से जहां पे मैं खड़ा हूँ, ये मेरा रेस्ट पोजीशन है, इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अगर आप पूछेंगे सर किस डायरेक्शन में, मैं कहूंगा राइट डायरेक्शन में।
ठीक है, या टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। अब मैं डायरेक्शन की भी बात कर रहा हूँ, अब यह डिस्टेंस नहीं कहलाएगा, अब ये बन गया डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ मैं डायरेक्शन भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे 10 क्या है नंबर, मीटर क्या है यूनिट, ठीक है, टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट क्या है डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर प्लस यूनिट मैग्नीट्यूड क्या बन गया मैग्नीट्यूड, और वेस्ट क्या है डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या बन गया हमारे पास वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फोर्स। अगर मैं आपसे कहता हूं कि स्टूडेंट्स मैंने ना 20 न्यूटन फोर्स लगाई एक बॉडी के ऊपर, किस तरफ राइट साइड, टुवर्ड्स राइट साइड, ठीक है, तो इसका मतलब मैं आपको उस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बता रहा हूँ, नंबर प्लस यूनिट है, और उस फोर्स की डायरेक्शन भी बता रहा हूँ राइट साइड, ठीक है, तो ये बन गया वेक्टर, इसलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट्स, ये था स्केलर और वेक्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि वेक्टर को कितनी टाइप्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इनकी रिप्रेजेंटेशंस क्या होती हैं। स्टूडेंट्स दो रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिकल होती है, एक सिंबॉलिक होती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कि एरो हेड हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, एरो हेड में जो है वो हमें डायरेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहता हूं, इसको समझिएगा जरा, कि ये मेरे पास वाई एक्सिस है और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसको सॉरी मैं यहाँ ना ओरिजिन बना देता हूँ इसका, ले जी, ये मेरे पास आ गया वाई एक्सिस और ये मेरे पास आ गया एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये है एक पॉइंट है, तो ये वाई और ये एक्स, तो ये कितनी डिमेंशन है, टू डिमेंशन है, एक्स और वाई टू डिमेंशन। अगर मैं इस टू डिमेंशन के अंदर इस पॉइंट की लोकेशन फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ओरिजिन से डायरेक्ट इस पॉइंट का जो है वो एक लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि डायरेक्शन क्या शो कर रही है, ओरिजिन से मैं किस तरफ जा रहा हूँ, इस लोकेशन की तरफ। ठीक है, इस पॉइंट की लोकेशन की तरफ, तो मैं एरो हेड भी इस तरफ बनाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके स्टूडेंट्स, और इसी को हम जो है वो पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी दो तरह की होती है, एक हमारे पास एरो हेड होती है, दूसरी बोल्ड फेस होती है। देखें, मैंने अभी बात की है कि यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एफ के ऊपर क्या लगाऊंगा, एरो हेड लगाऊंगा। तो एरो हेड ऊपर जो एरो हेड लगा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स एक वेक्टर है। अगर ये मैं एरो हेड यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो इसका मतलब मैं सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। अगर मुझे फोर्स को कंप्लीट वेक्टर रिप्रेजेंट करवाना है तो मुझे फोर्स सिंबल के ऊपर एरो हेड लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इसका दूसरा जो तरीका है वो है बोल्ड फेस। बोल्ड फेज होता है कि मैं इसको मोटा करके बोल्ड करके मार्कर के साथ लिखूं एफ, फिर इसके ऊपर मुझे एरो हेड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए दोनों ही तरीके ठीक है, लेकिन दोनों में से जो बेस्ट है वो बोल्ड फेस है। क्यों? क्योंकि बाज़ औक़ात जब आप बोर्ड के पेपर में जाते हैं और न्यू मार्कर का यूज करते हैं तो न्यू मार्कर की जो आगे टिप होती है वो इतनी बारीक होती है वो बिल्कुल पेन की तरह राइट करती है। तो जब हम मार्कर के साथ उसको राइट करेंगे, हम ये सोचते हैं कि हमने पेन के साथ नहीं राइट किया, हमने मार्कर के साथ राइट किया, बोल्ड फेस है वो। ठीक है, लेकिन चेक करने वाले को लगता है कि इसको पेन के साथ लिखा गया है, वहां पर वो गलती हो सकती है। तो इसलिए या तो आप पेन के साथ लिखें और ऊपर एरो हेड लगाएं, या मोटी मार्कर के साथ लिखे बोल्ड फेस करके लिखें। ठीक है, अगर दोनों में से अगर बेस्ट तरीका देखा जाए, ठीक है, वो हमारे पास है एरो हेड वाला। ठीक है, बोल्ड फेस नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अब ये क्या नई चीज आ गई है, देखें, हमने एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है स्केलर के साथ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मेरे पास एक फोर्स वेक्टर है, ये वाली, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स के लॉन्ग है। अच्छा, अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ओके स्टूडेंट्स, और एन यहाँ पे मैं कितना ले रहा हूँ, 2। ठीक है, तो जब मैं इस वेक्टर को एफ वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप गौर करें कि ये जो मैग्नीट्यूड था एफ का वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया, डबल हो गया। ये देखिए,
ठीक है, अगर 2 को आप f से मल्टीप्लाई करें 2f आंसर आता है तो मैग्नीट्यूड भी डबल हो गया। इससे क्या जाहिर हो रहा है कि जब हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो n टाइम्स बढ़ जाता है। n टाइम्स का मतलब जितनी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया होता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया, दोनों देखें इनकी डायरेक्शन सेम है, लेकिन अगर मैं नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करूंगा -2 से, देखिए जो मैग्नीट्यूड है वो n टाइम्स तो बढ़ेगा, मतलब मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव रिप्रेजेंट करते इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, f इस तरफ था और -2f किस तरफ हो रहा है, इसके ऑपोजिट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है मैग्नीट्यूड इंक्रीज बाय n टाइम्स, मैग्नीट्यूड n टाइम्स बढ़ जाएगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन गौर से देखिएगा। अ वेक्टर, यहाँ पर वर्ड लिखा अ वेक्टर, मतलब एक वेक्टर की बात हो रही है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, जब मैं अगले वेक्टर्स पढ़ाऊंगा पैरेलल और इक्वल वेक्टर्स, तो इनके दरमियान कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो इनको मिक्स कर देते हैं। तो स्टूडेंट डेफिनेशन का स्टार्ट देखें, अ वेक्टर का मतलब एक वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट विद ऑपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ ओरिजिनल वेक्टर। मतलब मेरे पास अगर एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसकी डायरेक्शन x के लॉन्ग, ठीक है, अगर इसी वेक्टर को मैं रिवर्स कर दूं सेम इसी वेक्टर को, वो क्या होगा, नेगेटिव है। ठीक है, ये कहलाता है नेगेटिव वेक्टर, मतलब एक वेक्टर अपने ही नेगेटिव वेक्टर के क्या होता है, ऑपोजिट होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पैरेलल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन एंड हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है, सेम है, एक तरफ है, लेकिन मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है। पैरेलल होने के लिए जरूरी है कि दो वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो, मुख्तलिफ हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तो वो कहलाता है पैरेलल वेक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं इस वेक्टर को ऑपोजिट कर दूं तो अब भी ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। नो स्टूडेंट्स, ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए, क्योंकि दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 180 का। जहां सेम डायरेक्शन थी, एंगल कितना था, 0 डिग्री। यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन आ गई, एंगल कितना, 180, और 180 का मतलब है ऑपोजिट, मतलब एंटी पैरेलल। देखिए दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से इसको पैरेलल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल कहेंगे। ओके हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आता है। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर स्टार्टिंग पॉइंट। देखें, अगर ये मेरे पास टू डिमेंशंस हैं, टू एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इसके अंदर मैं दो वेक्टर्स ले रहा हूँ, एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट देखें वो एक जैसा नहीं है, इसका ओरिजिन है, इसका जरा स्पेस में है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप नोट करें, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ, अगर दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम भी होगा तब भी कोई इशू नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, दोनों इक्वल वेक्टर्स होने के लिए जरूरी है कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। जबकि पैरेलल में क्या था, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, डायरेक्शन सेम हो। इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन अगर हम इनका स्टार्टिंग पॉइंट एक जैसा भी कर दें तब भी इक्वल वेक्टर ही कहलाएगा, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट भी होगा तब भी ये इक्वल वेक्टर है। बस इक्वल वेक्टर होने के लिए जरूरी है कि मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। आपने इसमें और पैरेलल वेक्टर में डिफरेंस रखना है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट, डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम बट मैग्नीट्यूड सिंपल सेम, सॉरी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, a unit vector having magnitude equal to 1, ऐसा यूनिट वेक्टर जो मैग्नीट्यूड कितना रखे, 1 रखे, and used to describe the direction of a vector। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 एक्सिस बनाई है, एक्स वाई और जी। ठीक है, एक्स के लॉन्ग हम जो यूनिट वेक्टर लेते हैं वो आई कैप लेते हैं, वाई के लॉन्ग जे कैप, के जी के लॉन्ग के कैप लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास एक वेक्टर है, मैं यहाँ छोटा सा बना देता हूँ। अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, ये ए वेक्टर है और ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, इसको मैं ए कैप से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका मतलब ए एक वेक्टर है, ठीक है, और ए वेक्टर को की जो डायरेक्शन है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, इसको मैं एक कैप से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास
यहां से लेके यहां तक ए वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड, जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगेन सुने, मेरे पास एक वेक्टर था ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए मैं ए यूनिट वेक्टर लेता हूँ, ठीक है। इसका मतलब जो मेरे पास ए वेक्टर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए मैग्नीट्यूड के। ओके स्टूडेंट्स, और ए कैप के, देखिए ए वेक्टर किसके इक्वल है, ए मैग्नीट्यूड के और ए कैप के। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड ए कैप। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से ए यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाहता हूँ तो ए मैग्नीट्यूड को दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर देता हूँ, तो ए यूनिट वेक्टर फाइंड हो जाता है। ये फार्मूला है यूनिट वेक्टर के लिए। स्टूडेंट्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए मैग्नीट्यूड को, ठीक है। इसके ऊपर देखिए कोई एरो हेड नहीं है, लेकिन इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि ए वेक्टर और इसका मॉड ले लिया जाए, इसको मॉड बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं ए वेक्टर का मॉड ले लूं तो ये जो है वो ये भी ए का मैग्नीट्यूड ही कहलाता है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल एरो हेड को रिमूव करना, सिंपल ए लिखने, वो भी ए के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, नेक्स्ट है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड बट आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है। एक ऐसा वेक्टर है जो जीरो मैग्नीट्यूड रखे लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या हो, कोई भी हो, आर्बिट्रेरी हो, ठीक है, वो नल वेक्टर कहलाता है।